आधार मैंने कुछ आपको बताए थे। मैंने आपको बताया था कि शादी को आप कैसे कर सकते हैं ख़त्म। जी हाँ, डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, एनलमेंट ऑफ मैरिज, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। बहुत लेंदी टर्म्स है, ज़रा आसान शब्दों में समझते हैं। तलाक आपको मालूम है क्या होता है। तलाक बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया था इसकी कुछ वीडियोज़ में, इसके पहले भी। जहाँ पर म्यूचुअल डाइवोर्स है, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स है, क्या आधार होते हैं कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। जुडिशियल सेपरेशन, तलाक नहीं हुआ फिर भी पति और पत्नी रह रहे हैं दोनों से एक दूसरे से अलग, क्योंकि उनकी अनबन ज़्यादा ना बढ़ जाए इस वजह से। और तीसरा एनलमेंट ऑफ मैरिज, जो दो प्रकार से वापस होता है। वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज। वॉइड मैरिज वो जो कानून की नज़र में अपने आप गलत है और कानून की नज़र में कोई मान्यता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, वॉइड मैरिज। और जो कि सेक्शन 5(1) अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो उसके कॉन्ट्रवेंशन में जो शादी होती है उसे भी वॉइड मैरिज कहा जाता है। अब जो वॉइडेबल मैरिजेस हैं वो क्या होती हैं, ऐसी कुछ शादियां ज़ोर ज़बरदस्ती से, या कुछ ऐसी शादी जहां पर झूठा झांसा देकर के शादी की गई थी, तो इन सारी चीज़ों में वॉइडेबल मैरिज आ जाती है। मैंने आपको 3 आधार बताए थे। पहला आधार मैंने आपको बताया था कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, वॉइडेबल मैरिजेस के लिए। वॉइड मैरिज में क्या होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी खुद ही समाप्त ख़त्म मानी जाती है। एग्जाम्पल, लड़की की उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल से कम यदि है तो वो ले सकती है वॉइड मैरिज के अंतर्गत ऑटोमेटिक उसका तलाक, क्योंकि वो जो शादी है कानून की नज़र में उसकी कोई मान्यता नहीं है इस वजह से। अब इसके लिए जो लड़की है उसे कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं वहाँ पर कोर्ट जाने की आवश्यकता होती है। किससे, अग्रीव्ड पार्टी को। अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिससे उससे परेशानी है, जिससे उससे तकलीफ है, उससे जाना पड़ेगा कोर्ट, और कोर्ट से लेना पड़ेगा जजमेंट और डिक्री। अब जब कोर्ट आप जाओगे तो उसके लिए आधार होने चाहिए। एनलमेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 11 यदि हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, सेक्शन 25 स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर बात करें, तो वॉइडेबल मैरिजेस में आपको कोर्ट जाना होता है और उसके भी फिर आधार हैं। पहला आधार मैंने आपको बताया था कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, मतलब शादी के बाद पत्नी पति को या पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं देता या देती। इसे आधार बना करके 1 साल के अंदर आधार बना करके आप एनलमेंट ऑफ मैरिज के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ पर महिला, लड़की या जिसके साथ आपकी होने वाली है शादी एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, और जिस दिन से आपने शादी की आपको ये नॉलेज हुआ, शादी के 1 साल पहले ही आपको पिटीशन दायर करनी है, और जब आपको पता चला उसके बाद आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए थे। ये जो आपको मैंने बताया था एक कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का ये 3 आधार होते हैं। दूसरा जो टॉपिक था, हम लोगों ने बात की कि भाई अगर महिला एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर प्रेग्नेंट हो गई तो क्या, और तीसरा फ्रॉड, कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया गया है कि एक प्रकार से अवैध है, गलत है, और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे, जहां पर इस प्रकार की प्रकृति देखी जाएगी, नेचर देखा जाएगा। कंसेंट का क्या मतलब, मान लीजिए महिला की, लड़की की इच्छा नहीं थी, मर्जी नहीं थी, ज़बरदस्ती उसकी शादी यदि करवाई गई, तो कंसेंट का ग्राउंड लेके कि मेरी इच्छा, मेरी सहमति नहीं थी इस शादी को करने के लिए और ज़बरदस्ती मेरी शादी की गई है या करवाई गई है, उसे आधार बना करके भी सेक्शन 11 का केस फाइल किया जा सकता है। दूसरी बात, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब विपरीत प्रभाव डालकर। ये कैसे होता है, मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स को किसी ने बल्क में पैसे दिए, या मेरे पेरेंट्स में से किसी एक को एबडक्ट कर लिया, और जब वो उनको किडनैपिंग नहीं, एबडक्शन 18 साल से बड़ों का होता है, और किडनैपिंग बच्चों की होती है। तो एबडक्शन प्रॉपर वर्ड है कानून की नज़र में, बाकी आप कुछ भी कह सकते, किडनैपिंग ही कह लें तो भी कोई बुरा है। अगर मान लीजिए उन्हें पकड़ के कोई ले जाता है, एबडक्ट करके रखता है और ज़बरदस्ती फिर मुझ पे प्रेशर बनाता है कि आपको इससे शादी करनी पड़ेगी, दबाव में आके मैं शादी कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, कहीं ना कहीं प्रभाव में ला करके मुझे शराब पिला दी गई, या मुझे बंदूक की नोक पर शादी की गई, तो इन सारी चीज़ों को भी ग्राउंड बना करके मैं एनलमेंट ऑफ मैरिज के लिए जा सकता हूँ, शादी को ख़त्म करा सकता हूँ। तीसरी चीज़ होती है मिस रिप्रेजेंटेशन, बताया कुछ हुआ कुछ, आपने झूठ बोला और झूठ बोलकर आपने शादी की, इसे भी बनाया जाता है आधार। जी हाँ,
और ये एनलमेंट के होते हैं आधार। तो 3 मोटा मोटी यदि हम लोग आधारों की बात करें तो पहला कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, जहाँ शादी के सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बने। दूसरा एट द टाइम ऑफ मैरिज, जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसकी जानकारी लड़के को नहीं थी, शादी के 1 साल के पहले पिटीशन दायर करनी है कोर्ट में, और लड़के का रिलेशनशिप उस लड़की जिससे शादी हुई है उससे नहीं होना चाहिए 1 साल के अंतर्गत, या जब से उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है उसके बाद उसके कोई फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो। तीसरा एक बड़ा आधार है जहाँ पे कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड की बात आती है। इस प्रकार की भी जो शादियाँ हैं उन्हें एनलमेंट ऑफ मैरिज के दायरे पर लाया जा सकता है। इट इज़ टू बी कंसीडर्ड एज वॉइडेबल मैरिजेस। क्या कहना है इस वीडियो, इस जानकारी के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आपने शुरुआत की थी आपका कानून, आपका ही कानून है, इस वजह सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका और मेरा यदि कानून है तो मुझे और आपको तो पता रहना चाहिए। नहीं पता तो हम सीखेंगे इसी चैनल के माध्यम से, आप भी और हम भी। किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है डिटेल्स लिंक, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकते हैं मुझे बात। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अशोक पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप रखें अपना ध्यान।